हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए यह बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में आपको कौन कौन से पेड़ और पौधे नहीं लगाने चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, वह आपकी प्रगति में बाधक होते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। मैंने अपने इस वीडियो को दो भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में मैं कुछ ऐसे पेड़ बताऊंगी कि जिन्हें आपको घर में नहीं लगाना चाहिए या घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। दूसरे भाग में मैंने कुछ ऐसे पौधे बताए हुए हैं जो कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो आपको घर में नहीं रखना चाहिए या घर में नहीं लगाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वह आएगा कि आपको पेड़ों को किस दिशा की ओर लगाना चाहिए, उससे वह शुभ फल देने लगते हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो चलिए, पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। कुछ विशेष पेड़ जो होते हैं वह घर में शुभता के प्रतीक होते हैं, आर्थिक संपन्नता बढ़ाते हैं, घर की खुशहाली को बढ़ाते हैं। परंतु कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिन्हें घर में लगाना बहुत अशुभ होता है। आज आपको उन्हीं पेड़ों के बारे में बताऊंगी जिसे लगाने के बाद घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और आपकी प्रगति रुक जाती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इमली का पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार इमली का पेड़ बहुत अशुभ माना जाता है। इमली के पेड़ में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे घर में डर और भय का माहौल बना रहता है। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं थे कि इमली के पेड़ पर भूत रहते हैं, इसलिए उसके पास में नहीं जाना चाहिए। क्या आपने इस बात को नोटिस किया है कि वह हमेशा क्यों बोलते थे? दरअसल क्या है कि इमली के पेड़ के आसपास ऑक्सीजन का जो लेवल है वह बाकी की पेड़ की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि दिन के समय में पक्षी इमली के पेड़ पर बैठते हैं और उसका फल भी खाते हैं, परंतु रात के समय में कोई भी पक्षी इमली के पेड़ पर नहीं रहता। दरअसल भूतों का कारण नहीं है, यह भूत का कारण नहीं है, यह ऑक्सीजन का लेवल बाकी की पेड़ की तुलना में बहुत कम रहता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में भूलकर भी इमली का पेड़ आपको नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पेड़ आता है पीपल का पेड़। भारत में पीपल को बहुत पवित्र माना गया है। पीपल में बहुत सारे देवी देवताओं का वास माना गया है, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार पीपल का पेड़ अगर आपके घर में लगा है तो वह अशुभ फल देता है। अगर पीपल का पेड़ मकान के पूर्व दिशा में है तो वह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इससे घर में निर्धनता, गरीबी आने लगती है। तो इसीलिए पीपल का पेड़ जो है अगर घर में है तो घर के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसकी घर के सदस्यों को धन हानि होने लगती है और वह घर कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। इसलिए पीपल का पेड़ भी आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पेड़ आता है खजूर का पेड़। जिन वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में खजूर का पेड़ रहता है उनके सदस्यों को, उस घर के सदस्यों को हमेशा आर्थिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, उसी प्रकार घर में आने वाली विपत्तियां और परेशानियां भी लंबी होती जाती हैं, कभी खत्म होने का नाम निशान नहीं लेती। यह घर में संकट का आगमन देने वाला पेड़ माना जाता है। इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है। इसलिए खजूर का पेड़ भी आपको नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पेड़ आता है बेर का पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेर का पेड़ भी बहुत अशुभ होता है, क्योंकि इसमें
कांटे होते हैं, यह आपकी तरक्की में कांटे बो देता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, डर का माहौल पैदा होता है, घर में मुसीबतों का न्योता देने वाला पेड़ माना जाता है। यह घर के सदस्यों की नकारात्मक सोच को निर्माण करने वाला पेड़ माना जाता है। इससे क्या होता है कि घर में आय तो आती है परंतु बचत नहीं होती और व्यक्ति कंगाल बन जाता है। तो बेर का पेड़ भी आपको नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पेड़ आता है मदार का पेड़, जिनके फूल, पत्ते, तने काटने से दूध निकलता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे पेड़ बहुत अशुभ माने जाते हैं, जिनमें से एक मदार का पेड़ है, जिससे घर में स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आने लगती हैं और दुर्घटनाओं पे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको यह पेड़ घर के सामने या घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पेड़ आता है गूलर का पेड़। गूलर का पेड़ भी वास्तुशास्त्र में बहुत अशुभ पेड़ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इससे राहु के दुष्प्रभाव घर पर पड़ने लगते हैं। इसलिए इस पेड़ को भी कभी भी घर के सामने आपने नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पेड़ आता है नींबू का पेड़। नींबू का पेड़ भी वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अशुभ होता है। इससे घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए नींबू का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पेड़ आता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भी कभी भी आपको घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। बरगद का पेड़ अगर पश्चिम दिशा में है तो घर में शोक का काल बना रहता है, इसलिए घर में इसे नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में वाद विवाद बढ़ जाता है, आर्थिक अड़चनों का सामना बढ़ जाता है, घर के सदस्य मानसिक रोगी हो जाते हैं। इसलिए इस पेड़ को भी आपको नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट आता है पपीते का पेड़। पपीते का पेड़ भी वास्तुशास्त्र में अशुभ बताया गया है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए आपको कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट आता है किसी भी मृत वृक्ष की छाया अगर घर पर पड़ती है तो वह मृत्यु का सूचक होता है। तो ऐसे पेड़ और पौधों को घर से तुरंत निकाल देना चाहिए। अब हमारे सेकंड पार्ट पे आते हैं कि घर में कौन कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए जो कि नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दो पौधे, कपास और मेहंदी का पौधा आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कपास के पौधे में बहुत अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में यह पौधा बहुत अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि कपास के पौधे से दुर्भाग्य का निमंत्रण होने लगता है, आप दुर्भाग्य को बुलावा देते हैं। इसलिए कपास के पौधा आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। उसी प्रकार मेहंदी का पौधा जो है उसे भी घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे बुरी आत्माओं को आकर्षित होने की क्षमता रखता है। यह पौधा जो है बुरी आत्माओं को आकर्षित करता है, इसलिए इन दो पौधों को कभी भी आपको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कैक्टस का पौधा या कांटेदार पौधे। हम क्या करते हैं अपने घर को सजावटी लुक देने के लिए या ऑफिस को या दुकान को, तो पौधे बबूल के या कैक्टस के ऐसे सुंदर पौधे, कांटेदार पौधे लगा देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी कांटेदार पौधा आपको घर में, ऑफिस में, दुकान में नहीं रखना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट पौधा आता है बोनसाई का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा बहुत अशुभ माना जाता है। घर पर, दुकान पर यह पौधा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। यह घर परिवार के सदस्यों की प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करने वाला पौधा माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में या दुकान में यह पौधा रहता है उस घर की प्रगति हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती है। नेक्स्ट आता है सूखे पौधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में सूखे पेड़ पौधे हैं तो यह भी बहुत अशुभ संकेत देते हैं। यह घर में नकारात्मक
ऊर्जा होने का संकेत देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आने लगता है, आप गुस्से वाले हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। विशेषकर तुलसी का सूखा पौधा आपके दुर्भाग्य को लेकर आता है, इसलिए आपको तुलसी का सूखा पौधा नहीं लगाना चाहिए। वहीं तुलसी का पौधा अगर दक्षिण दिशा में है तो आपकी संतान को कष्ट और विपत्तियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हुए पेड़ और पौधे जो कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो आप भी इन छोटी छोटी वास्तु टिप्स को फॉलो करिए और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।